सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कांग्रेस को नगण्य टाइप हो। हमारे छात्र जीवन के साथी काफ़ी सक्रिय रहने वाले छात्र जीवन में विशाल वाजपेयी जी मौजूद हैं। मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हमारे पार्षद छोटे भाई हरिशंकर गुप्ता पप्पू जी जो काफ़ी जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारी सबसे बातचीत होती रहती है। वो लोग भी ये मान चुके हैं कि रमेश अवस्थी जी जीत चुके हैं। लेकिन हमें आप लोग को याद होगा कि खरगोश और की कहानी जिसमें खरगोश और कछुए की होती है। खरगोश अपने को जीता हुआ मान लेता है, रुक जाता है। से ही हम सब लोग एक साथ काम कर रहे थे। ऐसे वरिष्ठ छात्र नेता आदरणीय वीरेंद्र दुबे जी हमारे मंच पे द्वितीय स्थान में बैठे हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आके हमारे मार्गदर्शन करें कि हम लोग क्या करके क्या करें कि हमारे जीत का अंतर बढ़े और हम लोग एक समर्थन के लिए आज यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये सभी लोग क्योंकि इनका सबका व्यापक संपर्क क्षेत्र है। ये कानपुर में छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, पदाधिकारी रहे। कानपुर की हर गली में का परिचय रहा छात्रों को। ये सब अपील करेंगे कि रमेश अवस्थी को 13 मई को भारी संख्या मतदान करके मिलेगा। चुनाव कानपुर में होने जा रहे हैं जिसमें गठबंधन पूरी तरीके से जोर शोर से लगा हुआ है। इसके विषय में आपका क्या है? गठबंधन तो ये सेना में भी था। हमारी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि एक्चुअल में हमारे प्रत्याशी जी का समय बहुत कम है, तो शॉर्ट अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। पंकज दीक्षित जी जो लॉ के महामंत्री भी रहे हैं। रमेश अवस्थी के समर्थन में कानपुर महानगर के विभिन्न महाविद्यालयों के पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी, क्योंकि रमेश अवस्थी भी छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं। कानपुर में एसडी कॉलेज में छात्र जीवन में और इसके पहले जब वो फर्रुखाबाद में भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, बद्री विशाल डिग्री कॉलेज। ये छात्र संघ के पदाधिकारी आपस में एक दूसरे से परिचित रहते हैं। यहाँ कानपुर में पढ़ाई के दौरान तमाम लोग छात्र राजनीति में पुराने परिचित हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत बनने जा रहा है उसमें सभी छात्र नेता रमेश अवस्थी जी के समर्थन के लिए आज यहाँ पर जुटे हुए हैं। और ये सभी लोग क्योंकि इनका सबका एक व्यापक संपर्क क्षेत्र है। ये कानपुर में छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, पदाधिकारी रहे, तो कानपुर की हर गली में इनका परिचय रहा। छात्र नेताओं को ये सब अपील करेंगे कि रमेश अवस्थी को 13 मई को भारी संख्या मतदान करके विजयी बनाएंगे। 13 मई को चुनाव कानपुर में होने जा रहे हैं जिसमें कि गठबंधन पूरी तरीके से जोर शोर से लगा हुआ है। इसके विषय में आपका क्या है? गठबंधन तो ये 17 में भी था। हमारी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि एक्चुअल में हमारे प्रत्याशी जी का समय बहुत कम है, तो शॉर्ट में अपनी बाइट कंप्लीट है। यही दो लड़के 2017 में बड़े जोर शोर से आए थे, उसका परिणाम आप सब लोग देख चुके हैं। उसके बाद 19 में बुआ भतीजे आए थे, उसका भी परिणाम देख चुके हैं कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी को, अपने 3 भाइयों को नहीं जिता पाए थे। राहुल गांधी स्वयं अमेठी से हारे थे सपा बसपा के समर्थन के बाद। तब मोदी जी की सरकार के 5 साल हुए थे। अब 10 साल मोदी सरकार के, 7 साल योगी सरकार के, और जो भारत एक विकसित भारत की दिशा में बढ़ चुका है, इनका हासिल होगा। 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा जीतने जा रहे हैं। रमेश अवस्थी से जो जनता अपेक्षा रखे हुए है उस अपेक्षा पर रमेश अवस्थी जी मोदी के दूत बनकर आए हैं। मोदी जी जो काम करते हैं उन सबको इनको करना है। मोदी जी पूरा सब सांसदों का एक टारगेट तय कर देते हैं और उसी टारगेट पर ही सबको चलना होता है। ये तय है भाजपा में सबके लिए। क्या कहना चाहेंगे? मेरा इतना कानपुर के मतदाताओं से कहना है कि इंडी गठबंधन जिस तरीके से भारत विरोधी, समाज विरोधी, सनातन विरोधी गतिविधियों पर चल पड़ा है, इनको सबक सिखाने के लिए भारत को विकसित भारत बनाना है। ये सब बेल और जेल वाले जितने लोग हैं, इनको जहां इनकी जगह है, किसी की जेल जो बेल पर है उनको भी जेल जाना है, बाकी जेल में है, ये उनकी जगह वहीं है। इनकी राजनीति में नहीं, चूंकि इन्होंने जनता को लूटा है। जनता का लूटा हुआ धन मोदी जी परिवार की तरह सभी देशवासियों को मानते हैं, उनके विकास के लिए काम करें। इसलिए एक वोट कानपुर वासी मोदी सरकार बनाने के लिए करें। जैसे कुछ लोगों का कहना है
ये रमेश अवस्थी जी फरुखाबाद के रहने वाले हैं, कानपुर में रह के जीतने के बाद सीधे फरुखाबाद चले गए, उससे आपको क्या कहना है? 20 साल से रमेश अवस्थी यहीं रह रहे हैं और सबको मालूम है आलोक मिश्रा फतेहपुर के मूल रहने वाले हैं, श्री प्रकाश जायसवाल जी बस्ती के रहने वाले थे। ऐसे ही सब लोग जो महानगरों में आते हैं, सभी लोग कोई ना कोई आता है। ये 20 साल से कानपुर, यहाँ का आधार कार्ड है, इनका यहाँ निवास है, फ्लैट है, कोई अचानक आके यहाँ इन्होंने घर नहीं खरीदा। ये सिर्फ उनका कहना है। हार रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड क्यों लड़ने गए? वायनाड के लोग उनको अगर कहें, रायबरेली या मेठी में उनका क्या है? जो कह रहे अपने यही नेता राहुल को भी सीख देते हो, बाहर जाने के लिए अगर कह रहे हैं तो वो नियम केवल रमेश अवस्थी के लिए लागू करेंगे। वो भी तो मूल फतेहपुर के रहने वाले हैं। कभी आ गए, कोई 4 साल पहले आया, कोई 4 साल बाद आया। सर उनका तो कहना ये, सर उनका कहना सवाल इस बात का है कि कौन भारत के लिए क्या करने वाला, देश की जनता के लिए। जो हारने वाले लोग हैं वो इस तरह के मुद्दे हैं। आज राजनीति में मुद्दे पे कोई अपने मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने क्या किया, ये क्या करने वाली, ये कोई बता नहीं रहा। सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं। 2 विषय चला रहे हैं। एक चला रहे हैं कि भाजपा आ जाएगी तो संविधान बदल देगी, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी। मेरी बात सुन लीजिए, अखिलेश यादव पिछली बार बुआ के साथ लड़ने के बाद भी एक भी पिछड़ा उनका सांसद नहीं जीता। जो उनकी पत्नी समय उपचुनाव में जीती थी वो भी पिछड़े वर्ग की नहीं है। और राहुल गांधी की उनकी माता जी जीती, वो भी पिछड़े वर्ग के नहीं है। तो जिनका 17 की 17 उत्तर प्रदेश में अनुसूचित सीटें सारी भाजपा जीती है। सर उनका ये भी तो अनुसूचित सांसद नहीं, एक भी पिछड़ा सांसद नहीं, वो सब लोग पिछड़े और दलितों की। मुद्दा हुआ है राजस्थान में, जिसमें कि छत्तीस थोड़ा सा नाराज भी हुआ है बीजेपी से, उसमें आपका क्या कहना है? महाराणा प्रताप का जिस तरह से अपमान किया है, ये शिवाजी का अपमान कर रहे हैं, महाराणा प्रताप का अपमान कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, इन सनातन का अपमान कर रहे हैं। महाराणा प्रताप अगर भारत में ना होते और शिवाजी ना होते तो शायद भारत में हिंदू का नामो निशान नहीं होता। और जिस तरह से अपमान किया है पूरा क्षत्रिय समाजवादी इंडी गठबंधन को। बालाजी ने जो टिप्पणी बोली थी महिलाओं के लिए, क्षत्रिय महिलाओं के लिए, इस पर आपका क्या है? कोई नहीं, सब जो कुछ है उनका जो बयान था उसका उनको खंडन कर दिया है कि उनकी बात को घुमा फिरा कर बताया गया था। उनका पूरा वो विषय खत्म है। अब ऐसा कोई विषय नहीं है रूपाला जी का। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी मैनपुरी में हताशा से जिस तरह से महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर जूते पहनकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने उद्दंडता किया। मतदान के बारे में क्या कहना चाहेगा? मतदान के बारे में क्या कहना चाहेगा? मैं ये कहूँगा कि मतदान अवश्य करें, चाहे भाजपा को करें, चाहे कमल को करें, चाहे मोदी को करें, चाहे योगी को करें, चाहे देश हित में करें, चाहे प्रदेश हित में करें, चाहे भगवान अयोध्या के लिए करें, चाहे काशी के लिए करें, चाहे सनातन के लिए करें, चाहे अपनी संतान के लिए करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। कल योगी जी आप इसलिए क्या बोलना चाहेंगे? चलिए ओके।